कैसा लगा आज एक बार फिर से निहिल का विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड बोलेंगे या ये बात बोलेंगे कि उफ यार वहां पर अमाल था, अभिषेक नहीं था। शिट यार, ये तो क्या बड़ा मुद्दा बना सकती थी ना निहिल, बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती थी। मुझे पता है अभी काफी सारे लोग जो है मुझे ये बात जरूर बोलने के लिए तैयार होंगे कि एक लड़की होके तुम लड़की का दर्द नहीं समझ पा रही, एक लड़की होके तुम लड़की के बारे में ऐसी बातें कैसे करती हो। तो उन लोगों को स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक सवाल के जवाब जो है वो अपने आप ही तुमको मिल जाएंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए ये गेम कैसी थी कि एक को डस्टर बनना है, एक को राइटर बनना है। ठीक है, एक राइट करता रहेगा और लास्ट में जिसके बोर्ड पे ज्यादा लिखा होगा वो विनर, विजेता होगी। और डस्टर का काम भी डस्टर को पता था क्या सब चीजें होनी है। उस तरफ फुल ऑन जो है अग्रेशन चालू हुई थी अभिषेक और बसीर के बीच में। इधर शुरुआत जो है बहुत ही प्यार से हुई, प्यार मोहब्बत से हुई। तो ये इसने सब चीजें कर दी और करने के बाद जो है इसने रोना धोना शुरू कर दिया कि भाई मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। मैं तो बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या सब चीजें हुई। आई नो दैट कि जिस तरीके से ये टास्क प्ले किया जा रहा था उस तरीके से लड़की को काफी जगह पर टच हुआ होगा। इवन जो अमाल मलिक है उसने जानबूझ के तो नहीं किया, सबको पता है जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो टास्क इस तरीके से अगर तुम्हें राइट करना है तो तुम जो है लगातार डस्ट से उसको मिटाते रहोगे। तो क्लोज आओगे, टच होगा, हाथ टच होगा, हाथ कहीं पर लग जाएगा, कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट पार्ट पे जो है वो हाथ कूनी जो है लग सकती है। पर तुम इतना ज्यादा रोने लग गई। ठीक है, एक लड़की जो है अचानक से डर जाती है, एक मतलब काफी ज्यादा अंदर से बुरा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। काफी सारी जगहों पर इवन मैंने भी इस चीज को फील किया है, क्योंकि हर एक लड़की ने जो है इस चीज को फील जरूर कभी ना कभी किया होगा। भीड़ में काफी सारी ऐसी जगहों पर जहां पर अचानक टच जो है कर दिया जाता है, वहां पर हम किसी को पहचान भी नहीं पाते और पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, हम आवाज नहीं उठा सकते। यहाँ पर इतने सारे कैमरास हैं, तुम्हारे पास चॉइस थी कि तुम्हें इस टास्क के बारे में पहले बताया गया था। तुम बहुत दिमाग वाली बनती हो, ठीक है, बहुत दिमाग वाली बनती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये टास्क इस तरीके से होगा। पहले तुम लड़के के ऊपर कूद के चढ़ रही हो, स्कर्ट तुमने कैसी पहनी हुई है, तुम्हारा क्या पार्ट उसके ऊपर लग रहा है, मतलब कि कोई और टच कर देगा तुम्हारे पार्ट को तब प्रॉब्लम है, पर तुम्हारा पार्ट जाके किसी को टच हो जाए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीजें कर रही थी, दैट्स फाइन, क्योंकि अपना ही तो दोस्त है, अमाल तो मेरा दोस्त है। देन काफी ज्यादा इसको बुरा लगा, ठीक है बुरा लगा, अमाल ने ऐसा नहीं किया। पर यहां पर अभिषेक होता तो ये क्या क्या करती, क्योंकि इसने और बसीर ने अब ये चीज बोली है, ये दोनों हिल चुके हैं क्योंकि ये हारे थे, हिल चुके हैं। बसीर और इसने ये चीज बोली और फरहाना ने वहां पर बहुत ही सही बात बोली, मुझे बहुत ही अच्छी लगी फरहाना की ये बात। उसने जो बात बोली कि भाई ये अमाल है और अमाल है इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही, नहीं तो बसीर मैं तुझे बता नहीं सकती कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, हाँ भाई अमाल है तो इसीलिए तो बोल नहीं सकते, अदरवाइज कोई और होता तो फिर तो कुछ और ही होता, मतलब कोई और होता तो फिर तो कुछ और ही होता। तुम जानबूझ के वो कार्ड तुम प्ले करते कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, इवन टास्क भी चल रहा है तो ऐसा कैसे कर सकता है। ये किस तरीके की मतलब की सोच है, ये किस तरीके की नेगेटिव सोच है कि आप तोल भाव कर रहे हैं अपनी ही बॉडी पार्ट के टच और ना टच होने पे। ये किस तरीके का तालमेल है, मुझे समझ नहीं आया। और ये चीज जो है इसी बंदी ने बोली है। अगर सपोज मेरे पास ऑप्शन होता, ठीक है, और उसके पास भी ऑप्शन था, और अगर ये चीज हो रही है, पहले तो ये लेट रही है, उसको तो वो करना है। मिस्टर गौरव ने इनको एक स्ट्रैटेजी दी थी और वो स्ट्रैटेजी आप सब लोगों ने देखी होगी कि क्या करना। देखो, एक कॉर्नर पे लिखना, ठीक है, फिर जब वो कॉर्नर मिटा रहा होगा तब दूसरे कॉर्नर पे, फिर दूसरे नीचे से, फिर ऐसा ऐसा क्रॉस में जाना, तो मूवमेंट होगी, शिफ्ट होंगे, टकराएंगे नहीं। तुमने स्ट्रैटेजी तो जो है अपनाई ही नहीं और तुम अपनी स्ट्रैटेजी वहां पर लंबी होके जो है लिखने लग गई, एंड देन तुम्हारा
जो प्राइवेट पार्ट था वो किसी और को टच हो रहा था और ऐसी पोजीशन बन रही थी जिस पोजीशन पे मुझे वाकई में काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, तो वहां पर तुमको बुरा लगा, पर तुमने भी उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया, उसने बोला भी और फिर उसके बाद तुम हंसने लग गई। अगर तुम्हें ऐसी चीज हो रही थी, एक बार तुमने छोड़ दिया, गुस्से में आके उस चीज को छोड़ दिया, वहां पर एज अ लड़की होने के नाते और तुम्हारा वो दोस्त है और तुम ऐसी टच जो है नहीं ले सकती हो, चाहे ये टास्क है चाहे कुछ भी है, तुमको वहां पर ये चीज को वहां पर स्टॉप करना चाहिए था और तभी के तभी बिग बॉस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि मैं इस चीज को शायद उतने अच्छे से सर मैं समझ नहीं पाई हूं। संचालक को बोलना चाहिए था कि मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरी जगह पर, इस जगह पर एक लड़का आए, मैं इस चीज को नहीं आगे कर पा रही हूं बिकॉज टच बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ टास्क की वजह से। टास्क इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये बात जो है सही होती है करने के लिए अगर आप करना चाहें, पर आपने उस चीज को कंटिन्यू रखा बिकॉज आप उस चीज को करना चाहती थी और आप जो है उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, आपको जीतना था, जो कि बहुत सही बात है। यहां पर लड़का और लड़की की बात ही नहीं थी, अगर लड़का और लड़की की बात होती तो आप लड़के ही भेजते, जबकि दूसरी टीम ने जो है इसी चीज को सोच के बोला और दूसरी टीम ने तुम लोगों को भी बोला कि ये टास्क इस तरीके से डिजाइन किया गया है, लड़के लड़के होंगे तो सही रहेगा। अभी काफी सारे लोग जो है इसके ऊपर भी कॉल आउट करेंगे, वैसे जो आपकी दिल में या दिमाग में कोई चीज हो सकती है जो नेगेटिव होगी मेरे खिलाफ या कोई भी ऐसी, तो उसके ऊपर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर ये चीजें जो उस बंदी ने की है ना, अभी जो फराह खान है अब आ रही है और वो वीकेंड के वार पे इतना इतना भाई साफ साफ बोलती है ना, इनकी बैंड बज जाएगी। और फिर भी जो है आके बोल रही है कि ये फेयर था, तुम्हें थोड़ी देर लगा ये फेयर था, देन फिर उसके बाद तुमको फेयर लगा, यानी कि तुम ये भूली नहीं, और फिर तुम वहां पर मीठी क्यों बन रही हो। ये सब चीजें मतलब कि इसलिए मुझे निहिल के ऊपर जो है कभी भी सही चीज नहीं लगती, क्योंकि वो सही चीज के लिए कभी स्टैंड ही नहीं होती और अपने लड़की होने का बहुत बड़ा ड्रामा करती है। उसने एक लड़के का इज्जत उछाला, जब गोद में उठाया तब उसकी जो है सब चीजें जो थी कि उसके इरादे जो है गलत थे, यहाँ पर भी इरादे सही थे, जबकि कहाँ कहाँ टच लगा और लगना भी नहीं चाहिए, वहां पर कहाँ कहाँ टच हुआ, तो उसके इरादे गलत तुम समझ गई कि नहीं है, पर उस बंदे के इरादे बिना फील किए तुम गलत समझ गए क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारा दोस्त है। भाई किस तरीके की ये सोच है, जो मतलब कि मैं जिसका साथ दूं, मैं नहीं दूंगी इस चीज का साथ है। यहाँ पर निहिल फिर दोबारा से गलत है। क्या बोलना चाहेंगे आप, बताइए जरूर।